हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू स्मार्ट स्टडी विद भारती। आज हम क्लास 4 का लेसन नंबर 2 पांडोरास बॉक्स के क्वेश्चन आंसर लेंगे। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि आपको नई नई वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। उसके साथ इस चैनल पर आपको क्लास 2, क्लास 3 एंड क्लास 4 के इंग्लिश के वीडियो मिलेंगे। हमने इसके पहले क्लास 4 के फर्स्ट चैप्टर एंड सेकेंड चैप्टर का एक्सप्लेनेशन का वीडियो डाला है। आपने अभी तक नहीं देखा होगा तो प्लीज़ चैनल के प्लेलिस्ट पे जाकर देखिएगा। सो लेट्स स्टार्टेड। देखो पांडोरास बॉक्स comprehension skill. First, answer each question briefly. First, who was Pandora? Pandora कौन थी? Answer, she was the wife of Epimetheus. Epimetheus की wife थी, पत्नी थी। Who was Hermes? Hermes कौन था? Hermes was a god in Greece. Then third, where did Epimetheus live? हमें तो पता है एपिमेथियस कहाँ रहता था। एपिमेथियस लिव्ड इन ग्रीस। फोर्थ वन इज व्हाट डिड हेमिस लिव विथ एपिथेमियस? हेमिस ने एपिथेमियस के पास क्या छोड़ा? हेमिस लेफ्ट लार्ज ऑर्नेट वुडन बॉक्स। जो वुडन बॉक्स था, बक्सा था, वो उसके पास छोड़ा। व्हाट वार्निंग डिड पांडोरा नॉट केयर अबाउट? पांडोरा ने किस वार्निंग को ध्यान में नहीं रखा या कौन सी चेतावनी की परवाह नहीं की? पांडोरा इग्नोर द वार्निंग नॉट टू ओपन द बॉक्स। उसको क्या वार्निंग दिया था हेमिस ने कि एक बॉक्स को ओपन नहीं करना था, उसने वही वार्निंग की परवाह नहीं की। हु ओपन द बॉक्स? पांडोरा इज ओपन द बॉक्स। नेक्स्ट पेज 7 नंबर। What did Pandora see inside the box? पांडोरा ने उस बॉक्स के अंदर क्या देखा? पांडोरा saw inside the box a swarm of little winged monster. उसने क्या देखा उस बॉक्स में या उस बक्से में? छोटे पंख वाले राक्षस का झुंड देखा। Why was Epimetheus angry with Pandora? एपिमेथियस पांडोरा से नाराज क्यों हुआ? Epimetheus angry with Pandora because she opened the box and all the unpleasant things like disease, pain, sorrow, suffering, etc. came out into the world. उसने क्या किया था? उस बॉक्स को ओपन कर दिया था जिसके वजह से पूरे वर्ल्ड में अनप्लीजेंट थिंग्स आ गए थे, जैसे कि डिसीज, बीमारियाँ, पेन, दर्द, दुख, ये सारी चीज़ें वर्ल्ड में आ गई थी, दुनिया में आ गई थी। हु हेल्ड पांडोरास हर्ट? पांडोरा के घाव को किसने अच्छा किया? द फेरी ऑफ ओल हेल्ड ऑल द हर्ट्स ऑफ पांडोरा एंड एपिमेथियस। किसने किया था? जो फेरी निकली थी उस बक्से के अंदर से, उसने, वो परी ने, फेरी ऑफ होप, आशा की परी, उसने अच्छे किए थे उनके घाव को। What do you think would have happened if Pandora had opened the box at the second time? जब सेकेंड, आपको क्या लगता है कि पांडोरा ने दूसरी बार बॉक्स को खोला तो क्या हुआ होगा? Would have happened, क्या हुआ होगा? If Pandora had opened the box a second time, she would likely have released hope as well as only remaining एंटाइटी इनसाइड। उसने सेकेंड टाइम बॉक्स खोला होगा तो उसमें सीधी सी बात है कि क्या बच्चा होगा, सब तो निकल गया होगा, जो अनप्लीजेंट थिंग की वो तो निकल गई होती, तो शायद ही उसमें होप, आशा थी जो रिमेनिंग थी, जो एंटाइटी इनसाइड थी। ओके, क्वेश्चन आंसर के बाद नीचे सेकंड क्वेश्चन दिया है, पुट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन द राइट ऑर्डर। यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस दिए, आपको जम्बलिंग करके दिया है, आपको करेक्ट सीक्वेंस में इस स्टोरी को बनाना है। देखो फर्स्ट ऑलरेडी उन्होंने दिया है, हेमिस लेफ्ट अ बॉक्स एट पांडोराज हाउस, तो सेकंड क्या आएगा? हेमिस ने क्या किया था? पांडोरा के घर पर एक बॉक्स को छोड़ा था। ही वॉर्न पांडोरा नॉट टू ओपन द बॉक्स। सेकंड क्या आएगा सीरीज़ में? फर्स्ट नंबर ए, सेकंड ए आएगी कि उसने वार्न किया था पांडोरा को इस बॉक्स को ओपन नहीं करना है। देन थर्ड वन, पांडोरा बिकेम
eager to know what was inside the box. वे पांडोरा को उत्सुकता हो गई थी कि इस बॉक्स में क्या था. थर्ड नंबर पर ये सेंटेंस आएगा लास्ट का. देन फोर्थ, पांडोरा लीव्ड द लिड अ लिटिल. पांडोरा ने उस बक्से का जो ढक्कन था वो उसको छोड़ दिया था, खोल दिया था, लिटिल थोड़ा सा. देन फिफ्थ नंबर, अ स्वॉर्म ऑफ अगली क्रिएचर्स फ्लू आउट ऑफ द बॉक्स. फिर हमने देखा कि जैसे उस बॉक्स को ओपन कर दिया गया उसमें से अगली राक्षस निकल के उड़ने लगे. देन सिक्स नंबर में क्या आएगा, पांडोरा क्लोज द बॉक्स विथ अ बैंग. मतलब पांडोरा ने बहुत ज़ोर से फोर्स लगा के उस बॉक्स को क्लोज कर दिया. देन सेवन नंबर, बट इट वॉज टू लेट. पर क्या हो गया था, ये तो बहुत देर हो गई थी क्योंकि जो उसमें क्रिएचर थे वो सारे निकल के उड़ गए थे. देन 8 नंबर में क्या आएगा, दे स्टक पांडोरा ऑल ओवर हर बॉडी. उन्होंने क्या, जो क्रिएचर्स वहाँ से निकले थे उन्होंने पूरे बॉडी पर, पांडोरा के बॉडी पर क्या दिया, डंक मारना स्टार्ट कर दिया था. ये हो गई हमारी स्टोरी की सीक्वेंस. फर्स्ट नंबर क्या आएगा, 7, 4, 6, 1, 8, 2, 5, 5th एंड 3rd. ओके. देन थर्ड वन क्वेश्चन है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विथ करेक्ट वर्ड. आपको कुछ वर्ड दिए गए हैं, आपको ये सेंटेंस कंप्लीट करके राइट करना है. पांडोरा डिजायर्ड टू नो व्हाट वाज इन द बॉक्स लॉन्ग्ड. ओके. देयर वाज जस्ट अ स्वॉर्म ऑफ लिटिल विंग्स मॉन्स्टर. पांडोरा डिजायर्ड द गोल्ड कॉर्ड अराउंड द बॉक्स. क्या आएगा, अनटाइड. For the first time, Epimetheus was in bad temper. All monsters were trapped by God. Hermes in the box. The little wings monster buzzed around Pandora's like flies. इस तरह से आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं. Then next page. नेक्स्ट पेज देख लेते हैं. वर्ड कम्युनिकेशन. अपोजिट ऑफ वर्ड आर समटाइम्स फॉर्म बाय एडिंग द प्रीफिक्स. आपको क्या करना है, ये जो वर्ड्स दिए गए, कुछ वर्ड्स दिए गए, आपको इनको प्रीफिक्स लगाकर उनके अपोजिट देना है. प्रीफिक्स मीन्स क्या होता है बच्चों, जब कुछ वर्ड्स होते हैं, जैसे यहाँ पर दिया गया है काइंड. काइंड को ये जो लेटर दिए गए इनमें से क्या लगाकर इसका ये वर्ड का क्या हो सकता है, अपोजिट हो सकता है. फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर जो क्वेश्चन दिए थे आपको, जो वर्ड्स दिए गए थे उनके अपोजिट करके दिया है. काइंड मतलब दयालु होता है, अनकाइंड मतलब जो दयालुता नहीं दिखाता उसको बोलते हैं अनकाइंड, क्रूर बोलते हैं. मतलब ये जो लेटर्स थे ऑन, डीज एंड इन, ये वर्ड, ये सब वर्ड के आगे लगाना है, उनको क्या करना है, उसके बाद ये क्या हो जाएंगे आपके अपोजिट वर्ड. काइंड, अनकाइंड, अनटाइटी, यूनिटी, डिसयूनिटी, कंफर्ट, डिसकंफर्ट, एक्शन, इनएक्शन, डिसेंट, इनडिसेंट, कैपेबल, इनकैपेबल, प्लीजेंट, अनप्लीजेंट, रिस्पेक्ट, डिसरिस्पेक्ट, एक्यूरेट, inaccurate, discipline, undisciplined, bearable, unbearable, convenient, inconvenient. इस तरह से हमने यहाँ पर आपको अपोजिट वर्ड करके दिया है. देन नेक्स्ट देखो, आपको सेकेंड क्वेश्चन में दिया गया है, टिक द करेक्ट स्पेलिंग इन ईच सेंटेंस. यहाँ पर देखो कुछ अलग अलग वर्ड्स दिए गए, आपको करेक्ट स्पेलिंग को टिक करना है. जैसे ये जो स्पेलिंग है अनटिल की, ये सारे रॉन्ग है, ये दिस इज़ वन करेक्ट स्पेलिंग. अनटिल, एशियंट, प्रॉमिस, अराउंड एंड टूवर्ड्स. मैंने यहाँ पर करेक्ट जो स्पेलिंग है ये टिक करके दिया है. देन थर्ड वन इज, आपको दिया है, यूज़ द वर्ड गिवन बिलो टू फिल इन द ब्लैंक्स इन द सेंटेंसेस. यहाँ पर कुछ वर्ड दिए गए, आपको वैसे ही सेंटेंस में आपको फिल करना है. We had a party at school yesterday afternoon. There were lots of fun games and the children had a very pleasant time. When the boys and girls saw the teachers enter, they at once settled in their seats and all talk cheesed.
Third one is the teacher put a question to the class but there was no immediate answer. She repeated the question and then hands went up. Fourth one is the class understood the poem only after the teacher had explained all the new words in it. इस तरह से हमने ये फिलिंग द ब्लैंक्स भी कंप्लीट कर लिया. आपको दिखाई दे रहा होगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप. देन नेक्स्ट पेज. फोर्थ वन इज सप्लाई द मिसिंग वोवेल्स टू मेक अ वर्ड फॉर फीलिंग्स. आपको ये मिसिंग वोवेल दिए गए थे. वोवेल आपको पता ही होगा, AEIOU. ओनली 5 वोवेल्स है, बाकी के सारे क्या है, कॉन्सोनेंट आते हैं. ओके, यहाँ पर कुछ मिसिंग वोवेल है जो मैंने यहाँ पर फर्स्ट तो ऑलरेडी किया था मैंने, बाकी के लिख के दिया. आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो. इल, सैड, विल, एंग्री, हैप्पी, हंग्री, अनवेल, अनहैप्पी, एक्साइटेड, सरप्राइज, डिलाइटेड, फ्राइटेंड. ओके, ये सारे क्या है, फीलिंग्स दिए गए हैं. आपको मिसिंग कुछ वोवेल मिसिंग दिए थे, ये मैंने करेक्ट करके आपको दिया है. Then fifth one is draw this face and choose the suitable words to indicate their expression. आपको ये फेसेस में कुछ एक्सप्रेशन, आपको यहाँ पर कुछ फेसेस दिए गए हैं. यहाँ पर दिया है सैड, हैप्पी, क्राइंग, लाफिंग. इस तरह से आप सीक्वेंस वाइज लिखो कि इस फेस में आपको क्या क्या एक्सप्रेशन दिखाई दे रहे हैं. ये आपको खुद करना है. ओके, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि फर्स्ट फेस का कौन सा एक्सप्रेशन है, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ. और इस तरह से हमारा यहाँ पर क्वेश्चन आंसर ख़त्म होता है. इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए. ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग.